नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कहा स्वास्थ्य सेवा बदहाल, भयावह हो सकती है कोरोना की नई लहर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एनडीसी व अवैध कॉलोनियों में धांधली के खिलाफ कांग्रेस की निगम के बाहर भूख हड़ताल आज। राज्य की सत्ता में नहीं लौट सकने की वजह से बीजेपी बेचैन, महाराष्ट्र में संजय राउत ने साधा निशाना। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना की चौथी लहर से हड़कंप, एक दिन में 1400 मौत, सरकार लेगी बड़ा फैसला। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लाउड स्पीकर विवाद, राज ठाकरे का रैली का प्लान फेल, औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा बदहाल, भयावह हो सकती है कोरोना की नई लहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में कोरोना फिर दस्तक दे रहा है। बदहाल व्यवस्था, सेवाओं के कारण नई लहर और भयावह हो सकती है। और अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लखनऊ तक में प्रकोप महसूस किया जाने लगा है। विशेषज्ञ चौथी लहर की आशंका जता रहे हैं। जून जुलाई में संक्रमण का पीक आ सकता है। लॉकडाउन के दौरान जनता को बहुत बुरे दिन देखने पड़ सकते थे। सरकार स्थिति की समीक्षा कर ऐसा जता रही है कि जैसे कि वो सत्ता में अभी आई है, जबकि ये तो निरंतरता की सरकार है। वहीं मुख्यमंत्री की बैठकों का जमीन पर कोई असर नहीं है। प्रदेश के नए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री अपनी ही विभागीय अव्यवस्था से क्षुब्ध हैं। अस्पतालों में न पर्याप्त डॉक्टर हैं और न ही दवाओं का समुचित प्रबंध है। सच तो ये है कि भाजपा सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कानून व्यवस्था के सभी मोर्चों पर पहले से भी ज्यादा विफल साबित हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनडीसी व अवैध कॉलोनियों में धांधली के खिलाफ कांग्रेस की निगम के बाहर भूख हड़ताल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि धांधली के खिलाफ कांग्रेस ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, नगर निगम में एनडीसी व अवैध कॉलोनियों के मामले में हो रही धांधली को लेकर कांग्रेस 27 अप्रैल को नगर निगम के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी, और इस दौरान कांग्रेस नेता सुबह 9 से शाम 4 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एडवोकेट रोहित जैन ने बताया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। आम जनता को एनडीसी को लेकर जमकर लूटा जा रहा है। अधिकारियों की मिलीभगत से सत्ता में बैठे कई लोग गैर कानूनी तरीके से अवैध कॉलोनियां काटकर लोगों के खून पसीने की कमाई लूट रहे हैं। घरों से कूड़ा कलेक्शन के नाम पर भी जनता की जेब ढीली की जा रही है। जैन ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मेयर शक्ति रानी शर्मा से भी जवाब मांगा जाएगा। नगर निगम चुनाव के दौरान मेयर बनने से पहले शक्ति रानी शर्मा की ओर से शहर की जनता से कई बड़े बड़े वादे किए गए थे, मगर 1 साल बीत जाने के बावजूद अब तक उस किसी वादे को पूरा नहीं कर पाई है। और उन्होंने नगर निगम में शहर के युवाओं को 2000 नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी को एक नौकरी तक नहीं मिल पाई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राज्य की सत्ता में नहीं लौट सकने की वजह से बीजेपी बेचैन, संजय राउत ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी राज्य की सत्ता में नहीं लौट सकने के कारण बेचैन है, लेकिन 25 वर्ष तक सत्ता में वापसी करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। जी हां दोस्तों, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर उपजे राजनीतिक विवाद के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार की सत्ता में नहीं लौट सकने के कारण बेचैन है। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में राउत ने दावा किया कि सत्ता में वापसी करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट, कोरोना की चौथी लहर से हड़कंप, एक दिन में 1400 की मौत, लेगी बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की ये भयावह मंजर सामने। ओमिक्रॉन BA.2 और वेरिएंट देश में कोरोना की चौथी लहर आने की खबर ने सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। हर कोई एक बार फिर से पुराने दिनों को याद कर सिहर जा रहा है। कोरोना वायरस के पहले, दूसरे और तीसरे दौर में अपनों को खोने वाले खासे चिंतित हैं। बीते दिन देश के अलग अलग राज्यों में एक दिन में 1399 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत की खबर ने पूरे झारखंड में हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, मेघालय आदि राज्यों से लगातार कोरोना के नए मामले बढ़ने पर लोग ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर उम्मीद भरी नज़र से लोग देख रहे हैं। देश में आज की 1399 ताज़ा मौतों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण
से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,23,622 हो गई है, जबकि मंगलवार तक 2483 नए मामलों के साथ कुल 15,636 सक्रिय केस हो गए हैं। दिल्ली में बीते दिन अकेले 1200 से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की प्लान फेल। औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 कर दी गई लागू। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। नए आदेश के बाद जिले में 9 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी। खास बात है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की रैली के ऐलान से पुलिस ने पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। ठाकरे औरंगाबाद जिले में 1 मई को रैली करने वाले थे। मनसे प्रमुख ठाकरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। लाउड स्पीकर के जरिए अजान के विरोध में वो 1 मई को औरंगाबाद जिले में रैली करने वाले थे और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होने की स्थिति में लाउड स्पीकर पर भी हनुमान चालीसा चलाई जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जनता से झूठे वादे किए होते तो हमें नींद नहीं आती, बीजेपी पर बरसे पवन खेड़ा। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा विवाद को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, आप घर में इसे पढ़िए ना, आपको कौन रोकने जा रहा है। आप किसी और मजहब की रवायत को देख अपने धर्म की परंपराएं बदल देंगे। पाकिस्तान में कुछ हो रहा होगा, अफगानिस्तान में कुछ हो रहा होगा, तो क्या यहाँ भी आप यही करेंगे। उन्होंने कहा कि ये धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप उनको 2014 के पहले के पुराने भाषण याद दिलाइए, उनको नींद कैसे आएगी। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में ये नारा लगाते थे, पेट्रोल पार अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार अब की बार मोदी सरकार, जैसे नारे लगाए जाते थे। आज याद दिलाइए इन नारों को। पवन खेड़ा ने महंगाई डायन खाए जात है गाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि ये झूठे वादे हमने किए होते तो हमको तो नींद नहीं आती। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी की सरकार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही ये सब कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद रामनवमी, हनुमान जयंती हर मौके पर दिक्कत क्यों हो रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे तेजस्वी यादव, 5 जून को करें इंतजार। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको कि बिहार में आने वाले दिनों में राजनीतिक रस्साकसी बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश की नीतीश सरकार जल्द ही सत्ता में 1.5 साल पूरा करने वाली है। इसको लेकर सरकार की ओर से कोई तैयारी हो या ना हो, विपक्ष ने इस मौके को लेकर खास रणनीति तैयार की है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गठबंधन के सभी दलों के साथ मंगलवार को आरजेडी कार्यालय में बैठक की और इसमें प्रदेश सरकार पर हमला बोलने से लेकर बड़ी रणनीति बनाई गई है। सरकार के 1.5 साल पूरा होने पर 5 जून को तेजस्वी यादव ने गठबंधन दलों के नेताओं के साथ मिलकर सरकार की पोल खोलने की तैयारी की है। नीतीश सरकार अपने नए कार्यकाल का 1.5 साल पूरा करने जा रही है। सरकार के 18 महीना पूरा होने के मौके पर नेता प्रतिपक्ष ने गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर कोरोना को घेरने की तैयारी की है और इसके लिए तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय में सहयोगी दल सीपीआई और इसी के साथ सीपीआईएम और भाकपा माले के नेताओं के साथ बैठक की और रणनीति बनाई। तेजस्वी यादव ने बताया कि नीतीश सरकार के 1.5 साल पूरा होने वाले हैं और इस मौके पर पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का सहयोगी दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जहांगीरपुरी पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, सोनिया गांधी को सौंपेंगे रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बुधवार को नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंच गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 2.5 घंटे तक 50 से अधिक दुकानों में तोड़फोड़ हुई, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी। गुरुवार को फिर सुनवाई होगी, पर दिन भर सियासत गर्म रही। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नगर निगम अवैध रूप से अतिक्रमण हटा रहा है। इस पर अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कांग्रेस, सोनिया गांधी की सलाह पर कमलनाथ के घर डिनर पार्टी में बना बड़ा प्लान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 2023 के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुधवार को पार्टी की कांग्रेस प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ के आधिकारिक आवास पर एकत्र हुए। सूत्रों ने बताया कि नाथ के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी और अरुण यादव तथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह डिनर पार्टी में मौजूद थे। इसी के साथ सूत्रों ने कहा कि इस डिनर पार्टी में अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं को अपनी और दिग्विजय सिंह की पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हाल की बैठक के बारे में जानकारी दी और चुनावी रणनीतिकार
प्रशांत किशोर की सेवाएं लेने की योजना भी साझा की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुलडोजर एक्शन पर भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी पर लगाए ये बड़े आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की और इसे लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। और दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।